सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का यूनिट 12.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो उदाहरण नंबर 2 है। आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर का किनारे वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7 लीजिए। यहाँ पर देखिए घन का चित्र बना हुआ है। ये एक सजावट वाला घन बनाया गया है जिस पर ऊपर अर्धगोला लगाया गया है। घन की जो प्रत्येक कोर है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं सवाल में। हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है घन की कोर। देखिए हमारे पास घन की कोर को हम ए से दर्शा सकते हैं या एल से भी दर्शा सकते हैं। मैंने ए से दर्शा दिया। ए बराबर मेरे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अर्धगोला है। अर्धगोला का हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है और किनारे की है। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का व्यास जो दिया है वो 4.2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का व्यास को हम 2r बोलते हैं, बराबर हमारे पास दिया है 4.2 सेंटीमीटर। r बराबर हम कह सकते हैं 4.2, ये बटे में 2 चला जाएगा। अब हम देखिए इस 2 का इसमें भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या निकल आई। हमें देखिए जो ये ब्लॉक दिया है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस ब्लॉक में देखेंगे। सबसे पहले एक घन है। घन एक ठोस बना हुआ है, तो हम इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये घन है वो ठोस है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लस इसमें जो जुड़ा गया है वो एक अर्धगोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम देखेंगे कि पहले हमने इस चित्र के अनुसार अगर देखें हम, तो इसमें पहले हमने ये ठोस जो घन लिया है, इसमें एक अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है। लेकिन हम देखेंगे ये जो पहले से ही हम इसको निकाल चुके हैं, जो अर्धगोले का आधार है, यानी इसको हमें इस दोनों में से निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके पीछे लिखूंगा माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 2πr² माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल πr²।
क्योंकि हम जानते हैं अर्धगोले का जो आधार होता है वह एक वृत्त होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 6 का 6 ए स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। अब हम मान इसमें रखेंगे 6 का 6 इंटू ए का मान हम देखेंगे हमारे पास दिया गया है 5, 5 को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है, प्लस पाई का मान देखेंगे हम तो हमारे पास दिया गया है पाई का मान अगर हम सवाल में देखें तो 22/7 कहा गया है। चलिए हम पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखेंगे, 22/7 इंटू आर का मान हम देखेंगे तो आर का मान हमारे पास 2.1 दिया गया है, हम यहाँ पे 2.1 लिख देंगे इंटू 2.1। हम यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका इससे गुणा करेंगे 25, 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 25 छिंगे 150 होता है, हमारा 150 आ चुका है। प्लस अगर हम 7 से इसको काटना चाहें तो 7 से काट सकते हैं, 0 का 0, 7 या 21 3 बार। हम यहाँ पर चाहें तो इसका इससे गुणा कर सकते हैं, चलिए हम इसका इससे गुणा कर सकते हैं या फिर इसका इससे गुणा कर दीजिए, किसी से भी गुणा कर सकते हैं। मैं 3 का इससे गुणा कर रहा हूँ तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 के बाद पॉइंट इसलिए हमने 1 के बाद पॉइंट रख दिया इंटू 2.1 जैसा का जैसा। हम आगे देखेंगे 150 जैसा का जैसा प्लस अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। चलिए मैं गुणा यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ, इसे मैं रफ मान लेता हूँ रफ। हम यहाँ पे देखेंगे 6.6 इंटू 2.1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 66 जैसा का जैसा गुणा 2 का गुणा करेंगे 2 छिंग 12 हाथ से लाइए 2 छिंग 12 और 1 13, 6 का 6, 6 और 2 8 होता है, 13 का 13, 1 के बाद पॉइंट इसमें 1 के बाद पॉइंट इसमें मतलब 2 के बाद पॉइंट 1 और 1 2, 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आएगा 13.86। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि पॉइंट की संख्या जैसी की जैसी यहाँ रखना है हमें, ये 0.86 जैसा का जैसा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3 का 3, 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 6 का 6, 1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में लिखना जरूरी है। हम देखेंगे हमारा आंसर आया 163.86, यही इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम लिख सकते हैं अतः ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा इस सवाल को समझा सकें। देखिए अगर ये समझ में आ गया है तो देखिए अगला आईएमपी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम देखने वाले हैं 12.1 का उदाहरण नंबर 4। हमारे पास है देखिए सवाल, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पंछी स्नानघर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पंछी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो किस तरह से हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसका वो देखिएगा। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हल डाल देते हैं। हल यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो दिया है हमारे पास दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या है, तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर देख सकते हैं r बराबर 30 सेंटीमीटर है
देखिए अगली जो हम देखेंगे, इसका जो ऊंचाई दी गई है वो मीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसे मीटर में बदल देंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर देखिए मुझे इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे इसमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख दिया मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर बचा हमारे पास 3/10 मीटर। ये हमारी देखिए त्रिज्या निकल आई है। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई यानी बेलन की जो ऊंचाई है हमारे पास, यानी h बराबर हमारे पास दी गई है 1.45 मीटर। चलिए देखिए हमने ऊंचाई और त्रिज्या दोनों लिख ली है। हमें इस स्थानांतरण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसमें देखिए एक तो बेलन है, तो ये खोखला बेलन है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम देखेंगे इसमें जो दिया गया है हमारे पास वो है एक अर्धगोला, इसमें अर्धगोला बनाया हुआ है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए अर्धगोला बना हुआ है, इसलिए हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का, तो हम देखेंगे 2πr²। यहाँ पे देखिए त्रिज्या सेम होंगी, क्योंकि ये जो अर्धगोला बना हुआ है वो ऊपर के हिस्से में बेलन पर बना हुआ है, इसलिए दोनों की त्रिज्या समान होंगी, अर्धगोले की और बेलन की। 2 का 2, पाई का मान देखिए हमारे पास दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे, 22/7। आर का मान हम देखेंगे हमारे पास 3/10 दिया है, 3/10 रखेंगे। एच का मान 1.45 जैसा का जैसा लिख दिया, प्लस 2 का 2, पाई का मान 22/7। आर का मान हम देखेंगे 3/10, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 3/10 इंटू 3/10 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने 2 बार लगा। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/10, एच का मान 1.45, प्लस की जगह प्लस, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/10, वर्ग लगा इसलिए 2 बार लिखा। आगे हम देखेंगे, देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि इसे हल करते हैं हम, तो इसका इससे देखिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसका यहाँ से पॉइंट भी हटा सकते हैं। चलिए मैं इसका पहले पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटाया तो 100 आ गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ देखेंगे 2 से इसे काटेंगे 5 बार में, 2 पंजे 10 और 5 से इसको काट देंगे हम, 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 इसमें लेंगे तो 5 9 45, 29 बार में कट गया, हमारा आया 22 इंटू 3 इंटू 29 बटे में हमारे पास आ गया 7 गुणा 100 का करेंगे तो 700, प्लस इसी प्रकार हम यहाँ गुणा करेंगे इन तीनों का, तो 3 तरह के 9, 9 का अगर इससे गुणा करेंगे तो 2 का 2 इंटू 9 दूनी 18 की 8, आंसर 1, 9 दूनी 18 1 19, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18 की 8, आंसर 1, 9 दूनी 18 1 19, 2 का 2, इसका तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 700, ये हमारे पास आ गया। हम देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 700 आएगा, हमने 700 लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का हम गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं, ये रफ में बना लेते हैं यहाँ पर और गुणा कर देते हैं हम। ये देखिए रफ है हमारे पास, रफ देखिए हम गुणा करेंगे 22
का हम 29 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18, आंसला 1, 9 दूनी 18, 1 19, इंटू 2 का करेंगे 4, 2 दूनी 4, 8 का 8, ये 9 4 13 होता है, आंसला 1, 4 1 5 और 1 6, इंटू इसका गुणा करेंगे हम 3 से, 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, हांसलाई 2, 3 तरह के 9, 10 11, 11 की 1, हांसलाई 1, पीछे 18 18 और 1 19। हमारा जो आया यहाँ पर हम देखेंगे 19 14 प्लस हम देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो 2 9 18, सॉरी 2 अट्ठे 16, 16 की 6, हांसलाई 1, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 9 18 18 और 1 19, हांसलाई 1, 2 और 1 3। अब हम इन तीनों को देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 हमारे पास होता है 10, हांसलाई 1, 9 और 1 10 और 1 11, हांसलाई 1, 3 और 6 को 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 12 और 1 13, हांसलाई 1 और 1 और 1 2, बटे हमारे पास 7 डबल 0। देखिए हम यहाँ पे काट सकते हैं, 7 से कट रहा है 100 बार में नीचे का, अगर 7 से इसे काटें तो 7 या 21, हांसलाई 2 2 इसमें ही, 7 या 21, 0 का 0, 0 से 0 काट दें, ये कट गया, हमारे पास आया 33 बटे 10। अगर हम देखें इसमें 10 का भाग देंगे तो हम देखेंगे एक अंक है पीछे 0, तो हम 1 के बाद पॉइंट रख देंगे, 3.3 मीटर उसके क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए हम देखेंगे 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट रखेंगे, अगर 2 0 होते 2 के बाद पॉइंट होता, अर्थात यही हमारे स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी तरह समझ में सवाल नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।